आइए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये एमएमडी एग्जाम 5 फरवरी 2020 को आया है। इस क्वेश्चन में दी हुई है द इफेक्टिव पावर ऑफ शिप इज 1400 किलोवाट at 12 knots. The propulsive efficiency is 65% and the fuel consumption 0.3 kg per kilowatt hour based on shaft power. So ये जो propulsive efficiency and fuel consumption जो दी हुई है based on shaft power है. So calculate the fuel required to travel 10,000 nautical miles at 10 knots. तो डेटा क्या दिया हुआ है? इफेक्टिव पावर this data is in our hand. This effective power is available at 12 knots speed. For convenience, I have written V subscript 12. Propulsive efficiency is 65%. Propulsive efficiency is 65%. Fuel consumption is 0.3 kilogram per kilowatt per hour. Means specific fuel consumption दी हुई है. Specific fuel consumption at 12 knots is given. Calculate the fuel required to travel 10,000 nautical miles. Distance दी हुई है. Distance D is 10,000 nautical miles with a speed of 10 knots. V subscript 10 knots. अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दें, nothing has been mentioned about the change in specific fuel consumption. अगर कोई चेंज होता तो क्वेश्चन में वो मेंशन होता कि 12 नॉट पे स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ये है एंड 10 नॉट्स पे डिफरेंट है. वो नहीं दी हुई है. मीन्स आपका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज ये जो है आपका वो कांस्टेंट है. डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट आल्सो इज कांस्टेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा से दिखाए तो ये भी आपका कांस्टेंट होगा. ये चेंज नहीं हो रहा है. अब आप एक चीज समझ लीजिए कि पावर जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द स्पीड, प्रोपोर्शनल टू द specific fuel consumption and proportional to square of the cube of the square of the displacement. Means if we combine all these three, power is proportional to your VQ, SFC at V speed पे and delta to the power 2/3. यहाँ पर क्वेश्चन में the propulsive efficiency is based on the shaft power दी हुई है.
तो अगर सॉफ्ट पावर से डायरेक्टली वो रिलेट कर रहा है तो हमारा प्रोपल्सिव इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो सिंपल आप लिखेंगे इफेक्टिव पावर जो ईपी है डिवाइडेड बाय सॉफ्ट पावर डायरेक्टली जो इंजन के शाफ्ट पे अवेलेबल है। तो हमारा प्रोपल्सिव इफिशिएंसी एट 12 नॉट्स दी हुई है 65%। 12 नॉट्स पे सॉफ्ट पावर कितना होगा तो इसको सब्सक्रिप्ट 12 में लिख दूं SP12। तो इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो एनपी कितनी हो जाएगी 65% है तो 65/100। इफेक्टिव पावर दी हुई है 1400 किलोवाट। यहाँ से आपको सॉफ्ट पावर है 12 नॉट मिल जाएगा। दैट इज 1400 into 100 divided by 65 किलोवाट। तो ये कितना है सॉफ्ट पावर कहाँ निकाला गया है सॉरी ये तो दी हुई है सॉफ्ट नहीं इफेक्टिव पावर इज गिवन। तो सॉफ्ट पावर आपको 2 मिल गया एट 12 नॉट से 2153.846। ये कैलकुलेशन हो गई आपको 2153.846 किलोवाट। तो अब आपको सॉफ्ट पावर एट 12 नॉट्स मिल गया। तो सॉफ्ट पावर एट 10 नॉट्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा इस रिलेशन को आप यूज करेंगे। तो ये देखिए अगर आप सॉफ्ट पावर एट 10 नॉट्स लिखिएगा तो V10 क्यूब SFC एट 10 नॉट्स SP12 क्या हो जाएगा सॉफ्ट पावर एट 12 V12 क्यूब SFC एट 12। तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करेंगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिल गया SP10 डिवाइडेड बाय सॉफ्ट पावर एट 12 नॉट्स V10 का क्यूब। तो 10 नॉट्स है तो 10 क्यूब ये 12 नॉट्स है तो 12 क्यूब। दोनों का SFC कांस्टेंट है तो अगर SFC कांस्टेंट है मींस SFC 10 एंड SFC एट 12 नॉट्स दोनों सेम है तो कैंसिल आउट। डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं है वो भी कांस्टेंट है कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी सॉफ्ट पावर एट 10 नॉट्स सॉफ्ट पावर एट 12 नॉट्स हमने निकाला है 2153.846 किलोवाट। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा आपको सॉफ्ट पावर टू 1246.439 1246.439 1246.439 किलोवाट आपको सॉफ्ट पावर मिला एट 10 नॉट्स।
ये क्या दी हुई है, 10,000 नॉटिकल माइल्स जाएगा विथ 10 नॉट्स। तो कितना टाइम लगा, टाइम, टोटल टाइम टेकन फॉर कवरिंग डिस्टेंस 10,000 माइल्स इज टी। अगर लिखते हैं तो 10,000 माइल डिस्टेंस हो गया, नॉटिकल माइल डिवाइडेड बाय 10 नॉट्स, नॉटिकल माइल पर आवर। टाइम आपको मिल गया 1000 आवर। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन दी हुई है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कांस्टेंट है, दैट हैज बीन गिवन एज, जो 12 नॉट्स पे है वही 10 नॉट्स पे भी है, दैट इज 0.3 kg पर किलोवाट आवर। सॉफ्ट पावर हमको किलोवाट में दिया हुआ है, तो टोटल कंजम्पशन वॉइस में क्या होगा, टोटल कंजम्पशन total consumption will be specific fuel consumption into kilowatt, that is shaft power, into number of hours to complete the voyage। तो रख दीजिए इसकी वैल्यू 0.3 kg पर किलोवाट आवर इंटू SP10 क्या हो गया, 1246.439 किलोवाट इंटू 1000 आवर। इससे कैलकुलेट कीजिए और कन्वर्ट कीजिए टन्स में, तो आपको कुछ वो जो आंसर आएगी वो 373931.7 kg। इसको टन्स के फॉर्म में लिखिएगा तो 373.932 टन्स, 373.932 टन्स। 373.9, sorry, 32, yeah, 373.932 टन्स। कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये टोटल कंजम्पशन है फॉर द वॉयज। तो बंकर भी आपको इतनी लेनी पड़ेगी, तो आप लिख दीजिएगा कि जो बंकर क्या कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन में, fuel required to travel will be equal to this much tons। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, propulsive efficiency and fuel consumption जो दी हुई है बेस्ड ऑन शाफ्ट पावर है, इसलिए propulsive efficiency को डायरेक्टली हमने EP बाई शाफ्ट पावर लिख दिया, जो इंजन के शाफ्ट पे पावर है। अदरवाइज propulsive efficiency क्या होता है, EP बाई थ्रस्ट पावर होता है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चंस में दी हुई है propulsive efficiency 65% and the fuel consumption 0.3 kg per kilowatt hour based on the shaft power, इसलिए वो डायरेक्ट आपको आ गया। यहाँ पे एक वर्ड को हमने इंक्लूड कर दिया है कि क्वाजी प्रोपल्सिव कोफिशिएंट या इफिशिएंसी रहेगा, तो इट इज अ परफॉर्मेंस पैरामीटर यूज्ड इन नेवल आर्किटेक्चर
to measure how efficiently a ship's propulsion system converts engine power into useful thrust under actual operating condition. अगर ये ना देकर, बेस्ड ऑन सॉफ्ट पावर ना देकर अगर क्वाजी प्रोपल्सिव इफिशिएंसी भी देता तो इसका मतलब यही होता। एंड इफेक्टिव पावर आपको मालूम है इफेक्टिव पावर क्या होता है शिप का? इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। इफेक्टिव पावर जो रहता है, थ्रस्ट पावर जो हल को मिल रहा है उससे आप डिडक्ट कर दीजिए जो भी रेसिस्टेंस की वजह से लॉस हो रहा है, लॉस इन पावर ड्यू टू रेसिस्टेंस। तो आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जो प्रोपल्सिव एफिशिएंसी मैंने थ्रस्ट पावर क्यों नहीं लिखा। थ्रस्ट पावर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इटसेल्फ इज saying that propulsive efficiency is based on the shaft power. shaft power means इंजन के shaft power, मतलब जो इंजन के शाफ्ट पे जो पावर अवेलेबल है उसके बाद पावर में कहीं लॉस नहीं हुआ है टिल थ्रस्ट, मतलब नो ट्रांसमिशन लॉस, नो propulsion efficiency, propulsion के propulsion में भी लॉस नहीं हुआ, जो पावर जो शाफ्ट टेल शाफ्ट को डिलीवर हुआ, जो या प्रोपेलर शाफ्ट को डिलीवर हुआ और जो प्रोपेलर थ्रस्ट दे रहा है उसमें भी कोई लॉस नहीं हुआ, सब 100%। एक्सेप्ट जो लॉस हो रहा है वो फ्रिक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन जो वाटर का रेजिस्टेंस होता है। सो होपफुली कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर इसको मैंने राइटअप में भी दिया हुआ है, राइटअप भी आप देख सकते हैं। तीन चीज़ें, सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, निकालना क्या है वो पूछ लिया, इसको क्वाजी प्रोपल्सिव इफिशिएंसी की तरह ट्रीट किया क्योंकि सॉफ्ट पावर से डायरेक्टली वो रिलेट कर रहा है प्रोपल्सिव इफिशिएंसी को। तो इस इक्वेशन को यूज़ किया, आपको सॉफ्ट पावर मिल गया, एट 12 नॉट्स आपको मिल गई। अब सॉफ्ट पावर एट 10 नॉट्स निकालना है तो आपने ये कर दिया, एस एफ सी इज कॉन्स्टेंट है, एस एफ सी भी यहाँ लिखते कोई दिक्कत नहीं था, एस एफ सी कॉन्स्टेंट है, दोनों कट के 1 हो जाता है, जैसे आपका ये और ये कट जाएगा, ये कांस्टेंट है। बट टू अवॉइड कंफ्यूजन यू कैन राइट कंप्लीटली सो दैट कभी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। यहाँ से आपको ये मिल गया। अब नंबर ऑफ आवर्स निकाल दिए, तो टोटल फ्यूल जो रिक्वायर्ड होगा वो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इनटू टोटल आवर्स इनटू सॉफ्ट पावर, दिस मच केजी। इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको टन्स में मिल जाएगा। किसी तरह के डाउट डू राइट इन द कमेंट बॉक्स।